हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, नया नया चैप्टर, पहला चैप्टर का पूरा अभी नोट्स दे दिए। मतलब पूरा अच्छी तरह से समझा दिए कि क्या क्या करना है दूसरे चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर क्या है? प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रबंध के सिद्धांत, इसका मतलब क्या हुआ? प्लेसमेंट ऑफ ए मैनेजमेंट। प्लेसमेंट ऑफ ए मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं होते, बल्कि लोचपूर्ण होते हैं, जिनका प्रयोग दोस्तों क्या है? प्रबंध के, फिर से समझ लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं होते। कठोर होते हैं तो देखिए उसके बाद क्या है? बल्कि लोचपूर्ण होते हैं, जिनका प्रयोग बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसी इसका मतलब हुआ हेनरी फयोल। कह सकते हैं हेनरी फयोल क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिर्फ टूल काइट, देखिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्या क्वेश्चन लेके आया है इस किताब में, 2 चैप्टर नंबर। देखिए क्या है? प्रबंध के सिद्धांत का अध्यक्ष, या फिर आय कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका उत्तर देखिए क्या है, आराम से पढ़िएगा। प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य के विवरण है, जो प्रबंधकीय निर्णय लेने और कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब सीधा से समझ सकते हैं। 2 नंबर चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। प्रबंध के सिद्धांत क्या है? देखिए फिर समझ लेते हैं। प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत सत्य के विवरण है, जो प्रबंधकीय निर्णय लेने और कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो इसका अगला वीडियो में पूरा नोट्स दे देंगे, बस 2 वीडियो में पूरा नोट्स दे देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगला टूल का क्या है, देख लेते हैं क्या है। देखिए अगला टूल का मिल ही गया, 2 नंबर मिल गया। देखिए 2 नंबर में क्या है? आर्थिक परिणामों को प्राप्त करने, संसाधन के तर्कसंगत उपयोग को प्राप्त करने, अधिक वैज्ञानिक निर्णय लेने, सभी सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए तथा अनुसंधानों को जारी रखने के लिए प्रबंध के सिद्धांत की उचित समझ हो सकता है। तो इसका देखिए हेनरी फयोल का जन्म कैसे हुआ, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। अभी थोड़ा सा वीडियो बनाया बहुत टाइम हो जाएगा, तब तक के लिए थोड़ा देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। हेनरी फयोल का जन्म क्या है, मतलब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि हेनरी फयोल का जन्म कब हुआ, तब से ऐसे कह सकते हैं 1841 में हेनरी फयोल का जन्म हुआ है। 1841 में, ठीक है। और कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। उन्हें 1860 में खनन इंजीनियरिंग में डिग्री मिली थी। मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कहाँ पे उसका डिग्री मिली, तो तब सीधे कह सकते हैं खनन इंजीनियरिंग में डिग्री मिली है। और उन्होंने फयोल खनन कंपनी को इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1888 में उन्हें कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके बाद आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक सिंपली से आप लिख सकते हैं फयोल के प्रबंध जीवन सिद्धांत। बात है कि आप देखिए टूल काइट नंबर क्या है, टूल काइट नंबर 3। टूल काइट नंबर 3 में क्या है? प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत एकदम सीधा समझिए। प्रबंध के सिद्धांत को सत्यता के आधारभूत विवरणों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो विचार एवं कार्य के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। उसके बाद देखिए दूसरे को शब्द में विवरण है, जो कुछ घटनाओं के बारे में आधारभूत सत्य निर्देशन को देता है, सत्य को दर्शाता है। सिद्धांत कारण एवं परिणाम संबंध स्थापित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आधारभूत सत्य को दर्शाता है, मतलब आधारभूत सत्य को दर्शाता है। सिद्धांत के कारण परिणाम संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद देखिए अगला टूल काइट क्या है। अगला टूल काइट सिर्फ हम टूल काइट ही बता दे रहे हैं। ठीक है, आप सीधा नोट्स में लिख सकते हैं टूल काइट को। इसमें भी नहीं है टूल काइट। अब ये देखिए ये मिल गया चौथा नंबर टूल काइट। चौथा नंबर टूल काइट का क्या है? मतलब पहल क्षमता का सिद्धांत। ये है ना, पहल क्षमता का सिद्धांत। अब इसका समझ लेते हैं क्या है। सिद्धांत वास्तविक समझने में क्या रहता है? सिद्धांत वास्तविक अभ्यास का प्रबंध है ना। सिद्धांत वास्तविक अभ्यास का प्रबंध है। उसके बाद देखिए क्या है, समझ लेते हैं टूल काइट। सिद्धांत वास्तविक अभ्यास के प्रबंध द्वारा सम्मान किया जाने वाला घटनाओं पर आलोकन एवं विश्लेषण के आधार पर प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर आपको यही है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला टूल काइट क्या है। अगला टूल काइट
ये सब है ना, ये सब याद कर लीजिएगा। मतलब इसका जन्म सिर्फ जन्म याद कर लीजिए, यही बहुत है। जन्म बहुत बार पूछता है जब। उसके बाद देखिए अगला टूल कार्ड क्या है, मिल गया अगला टूल कार्ड। अगला टूल कार्ड क्या है, मतलब इसका देखिए, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ एवं वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषित परिभाषित इसका मतलब क्या हुआ देखिए, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग मैनेजमेंट। अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है, ठीक है। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध में प्रत्येक गतिविधि का विस्तार से अध्ययन करना शामिल है और ऐसा करने में यह सुनिश्चित करना कि संस्था की सभी गतिविधियों आर्थिक रूप से व कुशलता से संपन्न की जाती है। ठीक है, हो गया ना आपका। और उसके बाद देखिए वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत तो बता ही दिए हुए, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो आप इसमें से देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टूल कार्ड क्या है। इसमें नहीं है टूल कार्ड, क्या इसमें नहीं है। फिर अगला देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है टूल कार्ड। सो दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया, आज पूरा पढ़ा दिए। उसके बाद अगला चैप्टर में, मतलब अगला वीडियो में सब पूरा दे देंगे नोट्स, पूरा इसका नोट्स दे देंगे, ठीक है। पूरा एकदम 100% सही होगा, कोई डाउट में मन में नहीं रखिएगा। कुछ भी होगा हम समझे, सिर्फ जो हम बता रहे हैं से आप जाके परीक्षा में लिख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद देखिए 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर को अगला वीडियो में बता देंगे क्या है, प्रबंध और व्यावसायिक वातावरण। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या तो चलिए तो चलते हैं।